2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में पूरे राज्यों में महागठबंधन के बड़े बड़े नेता कांग्रेस, जदयू, राजद, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी समेत कई राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के सामने लड़ने को तैयार है। इसीलिए अब महागठबंधन के नाम पहले यूपीए था, जो अब इंडिया बनकर उभरा है। महागठबंधन के शीर्ष नेता इंडिया नाम को अवतार मान रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता इस नाम पर चुटकी लेते हुए कहा कि शराब वही है, बोतल चेंज कर दी गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जनता सब जानती है, इसमें ना तो दूल्हा है और ना ही बाराती। यह तो सियार वाली बात हो गई। सियार भले ही शेर का खाल पहन ले, लेकिन उसकी औकात क्या है यह सबको पता है। इनकी मानसिकता विदेशी है, इसीलिए यह नाम विदेशी रखे हैं। आइए सुनते हैं सभी शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से राजनीति में यूपीए का नाम एक अवतार के रूप में इंडिया बनकर उभर कर आया है और यह महागठबंधन के सभी नेता इंडिया के बैनर तले बीजेपी को हराने में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इंडिया जो नए अवतार के रूप में महागठबंधन के नेता मान रहे हैं, उसे बीजेपी को किस तरह से शिकस्त देते हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों का पूरे देश में एक ही मुहिम चल रहा है कि किसी तरह से देश से भाजपा भगाओ। अब देखना यह होगा कि इस देश से महागठबंधन के नेता जो अपने आप को इंडिया के रूप में यूपीए को विलय कर इंडिया नाम देकर एक अवतार के रूप में इसे मान रहे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना यह है कि हम लोगों ने महागठबंधन के सभी नेता इंडिया इसलिए बनाया है कि किसी तरह से भाजपा को उखाड़ फेंके। लगातार महागठबंधन के सभी नेता जगह जगह देश हो प्रदेश हो, ये सभी राज्यों में जो है महागठबंधन के सभी नेता अलग अलग तरीके से बैठक कर रहे हैं। इनका मकसद है भाजपा को किसी तरह से भगाना है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के नेता इंडिया के बैनर तले किस तरह से बीजेपी को हराते हैं। देश आप तक के माध्यम से हम सीधे लिए चलते हैं उन नेताओं के पास और सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, जब तक यानी 23 जून 2023 के विपक्षी नेताओं की जो एकता की बैठक हुई, मुहिम शुरुआत हुई, तब से देख रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की परेशानी बढ़ गई। पहले कभी एनडीए की बैठक किसी ने नहीं सुना, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की भी बात नहीं होती थी, नरेंद्र मोदी की बात सिर्फ होती थी। लेकिन जब से ये विपक्षी एकता की मुहिम शुरुआत हुई, तब से नरेंद्र मोदी जी एनडीए की बात करने लगे और वैसे वैसे दलों को उन्होंने भी आमंत्रित करने का काम किया जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो इस तरह से कम उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें इंडिया का गठन हुआ। ये अलग बात है कि अभी प्रधानमंत्री कोई तय नहीं हुए, यहाँ तक कि उसके कन्वेनर भी तय नहीं हुए, लेकिन इंडिया का एक ही मकसद है, एक ही प्रस्ताव है कि हम इस नरेंद्र मोदी की सरकार को जितना जल्दी से जल्दी आगामी चुनाव में इनको बर्खास्त कर सके, हटा सके, सत्ता से बेदखल कर सके। यही इंडिया गठबंधन का। भाजपा बोलती कि दूल्हा अभी तक कोई पता नहीं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है। देखिए, ये जो लोकतंत्र है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ये कोई राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का चुनाव आगे रख करके नहीं लड़ा जाता, या एमपी का चुनाव लड़ा जाता है। एमपी सब लोग मिल करके बहुमत से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। फिर भी समय आएगा तो प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार तय किया। सर, लगातार नीतीश कुमार जी लगातार देश दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार होंगे? अब देखिए, महागठबंधन के नेता होंगे नहीं होंगे यह सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अपने ही बातों से कई बार क्लियर कर चुका है कि मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उस सरकार के खिलाफ है विपक्षी लोग नेताओं को एका करना है। और जब विपक्षी नेताओं का एका कर लेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। यही उनका मकसद है। लेकिन जिस बेदर्दी से बेतरतीबी से झांक रही है, साफ महसूस होता है कि कितनी बौखलाहट में है। वह वोट में फिसड्डी होने के बाद, राजनीतिक रूप से वोट में फिसड्डी होने के बाद बिल्कुल बौखलाई हुई है, बिफरी हुई है।
देश का भला हो, ऊपर वाला भगवान भला करे। वो समाज में किसी तरह की वैमनस्यता पैदा करना चाहेगी, किसी तरह की दुष्टता पैदा करना चाहेगी। पटना और सिटी इसके से सिवा उसके अरुण पास कुमार कोई की चारा रिपोर्ट। नहीं रह गया है। तो उसकी बौखलाहट का परिणाम समाज को न भुगतना पड़े, बस इसकी हम दुआ करते हैं। नीतीश जी का प्रयास प्रारूप ले चुका है और वो आपके सामने है इंडिया के रूप में। प्रधानमंत्री, हर पार्टी का नेता अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसमें क्या बुराई है कि नीतीश जी के पार्टी के सारे लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने का फैसला भी जैसे इंडिया का फैसला हुआ हो जाएगा। इंडिया में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तो इंडिया आ गया तो इंडिया में सब जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र सब आ गया। और यही विचार कांग्रेस का था, महात्मा गांधी का था, और इसी विचार को राहुल गांधी आज पूरे भारत में कह रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो नफरत को जब मिटाना है और मोहब्बत की दुकान खोलना है तो संपूर्ण भारत की बात कीजिएगा, इंडिया की बात कीजिएगा, है ना। और इसीलिए आज जो इंडिया गठबंधन के एक पिक्चर आपके सामने कल आई एनडीए के विरुद्ध में। अब एनडीए क्या है? एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, यही प्रमुख दल थे। अब उनके पास प्रमुख दल कौन है? जनता दल यूनाइटेड नहीं है, शिवसेना नहीं है, शिवसेना को तोड़ा, एक उधर, एक ग्रुप इधर है। आपके पास जो ऐसी कोई पार्टी का नाम बताइए जो पूरे हिंदुस्तान का व्यापक रूप से हिंदुस्तान के जनता को प्रतिनिधित्व करती हो। देखिए, नाम बदल लेने से सूरत और नीयत नहीं बदल जाता है। जैसे कहा गया है कि कोई सियार है, शेर का खाल फोड़ ले तो शेर नहीं हो सकता, वो सियार ही रहेगा। तो उसी तरह ये इंडिया नाम से तो समझ में आ गया कि जिस तरह से इनकी विदेशी मानसिकता है वो लोग समझ रहे हैं कि अंतिम में इनको भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का जो सनातन धर्म है, जो पौराणिक चीज़ है, उस कल्चर से कोई वास्ता नहीं है। इनके विदेशी भावना ही से ही मतलब है। वो तो वही वाली बात हो गई कि बोतल पुरानी है और लेवल नया हो गया है। तो बोतल में जो भ्रष्टाचार है, जो वंशवाद है, जो परिवारवाद है, जो तुष्टीकरण है, वो दिखाई पड़ रहा है। ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आखिर क्यों नहीं भारत का नाम स्वीकार किए और इंडिया का नाम रखे। हम लोग भारत माँ के सपूत हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर है। और ये लोग अपना नाम चेंज कर लें, अपना हुलिया चेंज कर लें, लोग इकट्ठा हो जाएं, जितने भी लोग ठगबंधन वाले लोग इकट्ठा हो जाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जो हैं नीतीश कुमार को हसीन सपना दिखा रहे हैं, वो कभी जीवन में भी जो है इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोगों ने बहुत ही तन मन से काम कर भारत निर्माण का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है देश के लिए सबसे बड़ा विकास का काम कर रही है और हम लोग आगे भी हमारा देश में अगला कोई भी मिशन प्रधानमंत्री होगा तो वो नरेंद्र भाई मोदी होगा। पता नहीं है वो उल्टे भी टंग जाएंगे ना तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये सपना उनके लिए कभी भी नहीं पूरा होगा। ये लोग तो सिर्फ अपना धन बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने साफ कह दिया है ये जितने ठगबंधन एक तरफ हैं ये सारे का मैं सीज करके भारत के निर्माण में लाऊंगा। ये कोई भी बचने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार कभी भी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो कितने भी ठगबंधन लोग को अपने साथ लिया।
किस तरह से इंडिया महागठबंधन के सभी नेता इंडिया को एक अवतार मान रहे हैं। इंडिया नाम जो जिस तरह से महागठबंधन के नेता यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और महागठबंधन के सभी नेता जगह जगह हर स्टेट में जाकर एकजुटता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब बारात कौन होगा, कौन दूल्हा बनेगा, महागठबंधन के दूल्हा अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा, बाराती कौन होंगे, यह अभी तक पता नहीं चल रहा है। लगातार बीजेपी के तरफ से महागठबंधन पर चुटकी लिया जा रहा है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि महागठबंधन में जो है दूल्हा कौन बनेगा, कौन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है दूल्हा बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार सभी स्टेटों का दौरा कर कर एकजुट कर रहे हैं, लेकिन कहीं बात बन भी रही है तो कहीं बिगड़ भी रही है। पूरे देश में महागठबंधन के सभी नेता एकजुट बैठक कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए और यूपीए का नया नाम बदलकर इंडिया रखे हैं। इंडिया को ये सभी महागठबंधन के सभी नेता अवतार के रूप में मान रहे हैं। इनका दावा है कि इस बार किसी तरह से भाजपा मुक्त सरकार होगी, भाजपा मुक्त देश होगा। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास